भिन्न, फ्रिक्शन, एलसीएम का फ्रिक्शन निकालते हैं हम। फ्रिक्शन नंबर किसको बोलते हैं? जब कोई भी नंबर P अपॉन Q के रूप में होता है, या हम कह सकते हैं सिंपल सा डिवाइड के फॉर्म में यदि कोई नंबर है तो उसको हम फ्रिक्शन नंबर बोलते हैं, भिन्न संख्याएं। अब एलसीएम का फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन ऑफ एलसीएम ऑफ फ्रिक्शन अंश का एलसीएम डिवाइडेड बाय हर का एचसीएफ। ठीक है, 2/3, 5/6, 4/5 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम का फ्रिक्शन अंश का एलसीएम डिवाइड बाय हर का एचसीएफ। हमसे जो पूछा जा रहा है, एलसीएम पूछा जा रहा है तो अंश का एलसीएम निकलेगा, और एचसीएफ पूछा जा रहा है तो अंश का एचसीएफ निकलेगा, और उसका अपोजिट एलसीएम यदि पूछा जाए तो नीचे डिनोमिनेटर में हर में हमारा एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, एलसीएम। अब अंश जितने भी अंश किसको बोलते हैं? ऊपर वाले नंबर को। 2, 5, 4 इनका एलसीएम हम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? हम फैक्टर मेथड से निकालते हैं और एक डिवीजन मेथड से। तो हम सिंपल से निकालते हैं फैक्टर मेथड से, यदि हमको नंबर सिंपल से नंबर दिए गए होते तो 2, 5, 4 का एलसीएम निकाल रहे हैं हम, तो 2 से चले जाएगा, नेक्स्ट फिर 2 से, फिर 5 से, हमारा आ गया इधर 1। तो एलसीएम कितना है? 2 × 2 × 5। तो फ्रिक्शन ऑफ एलसीएम 2 × 2 × 5। अब एचसीएफ निकाल रहे हैं किसका? हर का। तो हर में कौन कौन सी संख्या है? 3, 6, 5। 3, 6, 5 2 से करेंगे तो 3 में जाएगा नहीं, 2 का 6 में किया तो 2 3 6 और 5, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 3, 3 1 3, 5 रिमेनिंग। 5 में 5 का करेंगे तो 5 1 5। तो एचसीएफ हमारा 1। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एचसीएफ वह नंबर होता है जो सभी संख्याओं में, और बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं में डिवाइड कर दे। तो एक ही किसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं में तीनों में डिवाइड कर रही, अदरवाइज ऐसी कोई सी संख्या नहीं जो इन तीनों को डिवाइड कर सकती है, भाग काट सकती है। तो एक हमारा एचसीएफ होगा। तो 2 दूनी 4, 4 5 20, तो 20/1। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 20। एलसीएम कितना है भिन्न का? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमारा सेकंड टाइप जो पढ़ रहे हैं हम, एचसीएफ। एचसीएफ का भिन्न का एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ डिवाइड बाय हर का एलसीएम। अब हमसे क्या पूछ लिया गया? एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे इसमें हमसे एलसीएम पूछा गया था भिन्न का, तो हमने पहले अंश का एलसीएम निकाला, फिर उसमें डिवाइड दे दिया हर का एचसीएफ से। यहाँ पर हमसे एचसीएफ पूछा गया तो अंश का एचसीएफ निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय हर का एलसीएम से डिवाइड देंगे। सरलतम रूप क्या है भिन्न संख्याओं का? अब हम सीखेंगे सरलतम रूप। जैसे कि हमको एक संख्या दी गई है 368 डिवाइड बाय 437। तो सबसे पहले दी गई संख्याओं को छोटा करने के लिए एचसीएफ का मान निकालेंगे, ऐसी संख्या निकालेंगे, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सके। छोटा करना है, इसको सरलतम रूप में करना है, तो एचसीएफ आएगा हमारा 23 दोनों संख्याओं का। ऐसी सबसे बड़ी संख्या, तो एचसीएफ निकाला कैसे? वो निकालते हैं भाग विधि से। जब दो बड़ी संख्या दिए हैं तो उनका गुणनखंड विधि से ना निकालकर हम भाग विधि का उपयोग करते हैं। और भाग विधि में हमारा एचसीएफ क्या होता है? जो लास्ट संख्या होती है, भाग देने पर जिस लास्ट संख्या से भाग पूरी तरह से चला जाता है, अर्थात 0 बचता है, तो वो हमारा एचसीएफ होता है। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी? 437, और छोटी वाली कौन सी? 368। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, तो पहले एक बार में जाएगा 437 माइनस 368, तो हमारा आएगा 69। अब जिस संख्या से हमने भाग दिया था उसमें उस शेष का भाग देंगे, तो 69 का भाग देंगे
68 में, 368 में भाग दिया तो 5 बार जा रहा है 345। तो अब फिर 368 में से 345 माइनस किया तो हमारा बच रहा है 23। अब 23 का भाग दें इस शेष, जो शेषफल है हमारा 23, इसका भाग देंगे किसमें, 69 में, क्योंकि 69 से हमने भाग दिया था पहले, तो 69 में भाग दिया तो 23 से 69 में भाग जा रहा है 3 बार में। अब क्या बच रहा है 0। तो लास्ट संख्या कौन सी जिससे भाग देने पर 0 बच रहा है, 23। तो 23 हमारा क्या आएगा, HCF। तो HCF आ गया हमारा 23। अब 23 से दोनों संख्याओं को भाग दे देंगे तो आएगा हमारा 16 और 19। 16 और 19 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए हमारा सरलतम रूप क्या होगा, 16/19। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 777 डिवाइड बाय 1147 का सरलतम रूप क्या है। अब हम इसको सरलतम रूप में करना है तो वही सेम HCF हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो आएगा हमारा 37। आएगा कैसे, भाग विधि से। सब बड़ी संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग देते हैं तो एक बार में जाएगा, 2 बार में इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 370 शेषफल बचेगा। 370 का हम पहली वाली संख्या में भाग देंगे जिससे हमने भाग दिया था, तो 770 में 370 का भाग देंगे, 2 बार में जाएगा 740, फिर माइनस करेंगे तो बचेगा 37। अब 37 का भाग देंगे 370 में, 10 बार में बिल्कुल 0 बचेगा। तो लास्ट संख्या कौन सी जिससे भाग देने पर 0 बच रहा है, वो है हमारी 37। तो 37 का भाग देने पर हमारा 0 बच रहा है, तो HCF आएगा हमारा 37। तो 37 से भाग देकर इन दोनों संख्याओं कर लेंगे हम छोटा, सरलतम रूप कर लेंगे। 37 से 770 में भाग दिया तो 21, और 1141 में 37 का भाग दिया तो 31। अब ये और सरलतम रूप में नहीं हो सकती, तो 21/31 ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 1,28,352 में भाग देना है हमको 2,38,368 में, तो का भाग देना है, सरलतम रूप क्या होगा। तो 2,38,368 बड़ी है 1,28,352 से, तो छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। तो भाग दे रहे हैं तो एक बार में भाग जा रहा है, क्योंकि 2 बार में इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो बच रहा है हमारा शेषफल बच रहा है हमारा 1,10,016। अब ये शेषफल बचा, इसका भाग दिया हमने प्रथम भाजित संख्या में, भाजक संख्या में जिससे भाग दे रहे हैं, तो 1,28,352 में भाग दे रहे हैं तो एक बार में जा रहा है, फिर माइनस कर रहे हैं तो बच रहा है हमारा 18,336 का भाग देंगे हम 1,10,016 में, तो ये जाएगा हमारा 6 बार में। 18,336 का हम गुणा करते हैं 6 से, तो आ जाएगा हमारा 1,10,016, बच रहा है 0, तो 18,336 आएगा हमारा HCF। कितनी भी बड़ी संख्या उसका हम भाग विधि से HCF, दो संख्याओं का एक साथ HCF निकाल सकते हैं। अब दोनों संख्याओं में 18,336 से भाग दे रहे हैं तो हमारा आ रहा है 7/13, तो 7/13 हमारा सरलतम रूप है, इससे ज़्यादा इसको सरल नहीं किया जा सकता है। अब भाग निकालना, अब LCM HCF सीख रहे हैं हम दशमलव में, दशमलव वाली संख्याओं का LCM HCF। तो 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। अब दशमलव में LCM HCF कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये दशमलव साइन दिया गया इसको हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो 1.75 को हम कैसे लिख सकते हैं, 175 डिवाइड बाय 100, 7 इसको भाग छोटा करेंगे, 25 से भाग देंगे तो 25 चूँकि 100, 25 7 175, तो 7/4। 5.6 को भी ऐसे करेंगे तो 56.10, तो आएगा हमारा 28/5, 2 से भाग हो जाएगा। और 7 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 7/1। तो अब संख्या आ गई हमारी, अभिष्ट महत्तम समावर्तक निकालना हमको 7/4 का, 28/5 का, 7/1 का HCF निकालना है। HCF कैसे निकालते हैं हम, भिन्न का HCF का फॉर्मूला होता है अंश का HCF
डिवाइड बाय हर का एलसीएम। भिन्न संख्या अंश कौन कौन सी दी गई, 7, 28, 7 का एचसीएफ निकालने तो 7 2 से करेंगे तो 7 में तो जाएगा नहीं, 28 में आएगा 14, फिर 2 से करेंगे तो 7 आएगा, 7 से करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। फिर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं हम, तो एलसीएम निकल रहा है हमारा 4, 5 और 1 का, तो 4 को 2 से भाग किया तो 2, 5 और 1, फिर 2 से किया तो 2 का 1 में किया 1, फिर 5 और 1, 5 का 5 में किया तो 1, तो 1 1 1, तो आया 2 गुणा 2 गुणा 5, यह तो आ गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ क्या आ रहा है हमारा, एचसीएफ आ रहा है हमारा 7। अतः 7 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 7, 28 और 7 तीनों को काट सकती है, तो 7 हमारा एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा। तो 7/20 2.4 गुणा 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समावर्तक निकालना है। तो सबसे पहले तो हम दशमलव हटाएंगे, दी गई संख्याओं के स्थानों को 2 स्थानों तक ले लेते हैं हम, सभी संख्याओं को 2 स्थान तक, तो 2 स्थान तक लिया या डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं हम, सिंपल सा। तो 240, 36 और 720 हो जाएगा जी। इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ निकालते हैं हम 240 का भाग देते जाएंगे 2 से, जब तक 2 से जाएगा, फिर 2 से गया 15 बार लास्ट, फिर 3 से 3 5 15 और 5 एकम 5, फिर इधर भी 36 में भी 2 से करेंगे तो 18, फिर 18 में 2 से भाग करेंगे तो 9, फिर 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3, और 3 में 3 का भाग करेंगे तो 1। सेम ऐसे ही 720 लास्ट पे कितना समंग, तो 2 से भाग देंगे 360, 360 में 2 का भाग देंगे 180, 180 में 2 का भाग देंगे 90, और 90 में 2 का भाग देंगे 45, 45 में अगली अभाज्य संख्या है हमारी 3, 3 से भाग देंगे 15, और 15 में 3 का भाग देंगे 5, और 5 में 5 का भाग देंगे तो आएगा हमारा 1। अतः यहाँ पर हमारे कॉमन नंबर आ रहे हैं तीनों में, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, इसमें भी, क्योंकि 2 गुणा 2 इसलिए लिया क्योंकि इसमें 2 तीनों संख्याओं में कॉमन होने चाहिए वो नंबर, तो इसमें 2 गुणा 2 केवल 2 बार है, जो 2 आया है वो हमारा यहाँ पर ओनली 2 बार आया है, वो 3 2 बार आया, लेकिन 3 यहाँ पर 1 बार आया है और यहाँ पर 2 बार आया, तो 3 लास्ट नंबर लेते हैं सबसे कम जो आया, तो कॉमन यहाँ पे 1 है, 3 3 3। अब 5 यदि लेना चाहे तो 5 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो 3 को भी कॉमन ले लिया हमने, तो 4 तिया 12, अतः इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 12। अब 12 से इन सभी संख्याओं में भाग दे देंगे हम, अतः एचसीएफ कितना आएगा हमारा 12, ये आंसर है। अब हम दशमलव में यदि एलसीएम एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो 2 नंबर बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.12 इसका एचसीएफ आ जाएगा।